अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट लेने लगे हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन 4.4 में जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है रैशनलाइजेशन का, मतलब कि हमें सर्ट्स गिवन होंगे और उसमें हमने उसके डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आप देख सकते हैं, हमें कुछ इस तरह दिया है 3 4 स्क्वायर रूट 3। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है उसकी हमने रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन के लिए हम जो है जो क्वेश्चन गिवन है उसको ऐसे लिख के 4 स्क्वायर रूट 3 और फिर मल्टीप्लाई लगा के यही डिनोमिनेटर हमने एक दफ़ा न्यूमरेटर में लिखना है और एक दफ़ा डिनोमिनेटर में इस तरीके से लिख लेना है। और उसके बाद हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि 3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसके ऊपर स्क्वायर रूट 3 है तो वो इसलिए एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 4 से मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट 3 जो है वो स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, जिसके मल्टीप्लाई से हमारे पास आता है स्क्वायर। तो ये इससे कट जाता है तो इससे हमारे पास जस्ट 3 आता है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ 3 लिखेंगे। अब जो है वो हो जाता है 12 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 48। अब आप देख सकते हैं कि 12 और 48 की कटिंग हो रही है, तो हमने इन दोनों की कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग कुछ इस तरह होगी, 12 1 ज़ार 12, 12 4 ज़ार 48। तो इसका आंसर हमारे पास बनता है स्क्वायर रूट 3/4। ये इसका आंसर बनता है। इस तरीके से हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसके पार्ट में आप देख सकते हैं कि अगेन हमें जो है वो 14 और 98 मतलब के डिनोमिनेटर को हमने अगेन इस तरीके से लिख लेना है, रैशनलाइजेशन करनी है इसकी। तो ये 14 और 98 को हम इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 98 के ऊपर स्क्वायर रूट है और 14 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, और इसको हमने इस तरीके से लिख लेना है। अब जो है साथ ही साथ हमने 14 और 98 की फैक्टराइजेशन भी करनी है। 98 की फैक्टराइजेशन हमने कुछ इस तरह करनी है, 98 2 49 ज़ार 7 7 ज़ार और 7 1 ज़ार। तो इससे हमारे पास आता है 2 × 7 स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे इसकी और इसकी कटिंग हो जाती है तो यहाँ जस्ट 98 रह जाता है। अब हम 14 और 98 की कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि 14 1 ज़ार 14 और 14 7 ज़ार 98 होता है, और यहाँ पर भी 7 और इसकी कटिंग हो जाती है तो ये 7 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो स्क्वायर रूट से कट हो गया है। तो यहाँ पर अब 7 रह गया नीचे, तो इसकी और इसकी कटिंग हो जाती है तो हमारे पास आंसर आ जाता है स्क्वायर रूट 2। इस तरीके से आपने फैक्टराइजेशन इसकी करनी है और 98 की, और इसमें से 7 जो है वो बाहर आ जाएगा तो उस 7 की कटिंग जो है वो नीचे जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 रह गया था, ये 14 से कटिंग होने के बाद तो उसके साथ इसकी कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास जस्ट स्क्वायर रूट 2 रह जाता है और इसकी रैशनलाइजेशन हो जाती है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट 31 - 4 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो हमने इसको लिखना है 5 स्क्वायर रूट 31 - 4, और जब यहाँ पर हम लिखेंगे तो इसको हमने 31 - 4 नहीं बल्कि +4 लिखना है। ये माइनस है तो यहाँ पर साइन चेंज लिखेंगे, अगर प्लस होता तो फिर हम यहाँ माइनस लिखते। अब इसको आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसको हमने 5 को जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ब्रैकेट में, जो कि शो करता है कि 5 इन दोनों के साथ है। अच्छा, स्क्वायर रूट 31 स्क्वायर -4, यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी बन रही है a - b और a + b। तो अब जो है a - b + b इक्वल होता है a² - b² के, तो वो मैंने यहाँ लिख लिया। इसकी और इसकी कटिंग हो जाती है और यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, फिर जो है वो यहाँ पर आता है 5 और स्क्वायर रूट 31 - 4 ऐसे लिख लेना है, और नीचे जो है वो रह जाता है 31 - 4 4 ज़ार 16, ये रह जाता है। अब जब हम इसको अगेन ऐसे लिखते हैं 31 - 4, और नीचे हमारे पास रह जाता है 15 रह जाता है। तो अब जो है उस 15 की 5 से कटिंग हो जाती है, तो ये रैशनलाइज होके 31 - 4 डिवाइडेड बाय 3 ये रैशनलाइज
हो चुका है। इस तरीके से हमने इसको रैशनलाइजेशन इसकी करनी है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस पार्ट की हमने रैशनलाइजेशन कुछ इस तरह करनी है। √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3 और फिर मल्टीप्लाई लगा के अगेन साइन चेंज करके लिखना है इसको इस तरीके से। माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों सेम सेम है एग्जैक्ट, तो इसको आप फार्मूले के थ्रू ओपन कर सकते हो इस तरीके से लिख के होल स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि ये सेम सेम है। और नीचे जो है वो वही फार्मूला बन रहा है a माइनस बी प्लस बी, मतलब a² माइनस b²। अब जो है इसको हम जब फार्मूले के थ्रू ओपन करेंगे तो हमारे पास बनता है a² प्लस b² प्लस 2a और b, ये रह जाता है। अच्छा, और नीचे जो है वो हमारे पास आ जाता है, ये इससे कट जाता है और इसकी से कटिंग हो जाती है, तो यहाँ जस्ट 5 माइनस 3 रह जाता है। यहाँ पर भी इसकी और इसकी कटिंग हो जाएगी, तो 5 प्लस 3 प्लस 2√15। अब 5 और 3 के मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, और यहाँ आ जाता है जस्ट 2। अच्छा, 5 प्लस 3 जब ऐड अप होंगे तो 8 प्लस 2√15 आ जाता है डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो इससे आएगा हमारे पास 4 प्लस √15 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 2 और 2 की कटिंग हो जाती है, तो हमारे पास इसका आंसर बनता है जस्ट 4 प्लस √15। तो इसकी रैशनलाइजेशन हमने इस तरीके से करनी है। जहाँ पर पॉसिबल हो कि फार्मूले के थ्रू मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने फार्मूले के थ्रू ही मल्टीप्लाई करना है, वो इजी मेथड है। और यहाँ पर जिस तरीके से ये सेम सेम आ रहा है तो हमने इसको होल स्क्वायर बना के इसको फार्मूले के थ्रू मल्टीप्लाई कर लिया, और नीचे तो हमेशा आपके पास a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला ही बनेगा और उसी के थ्रू आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है कॉन्जुगेट, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ गिवन सर्ट्स। हमने ये जो ये दिए हुए हैं x प्लस के रूट वाई, इसके कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। कॉन्जुगेट हमने बहुत सिंपल तरीके से फाइंड करना है कि जस्ट इसके साइन चेंज कर देने हैं। जिस तरह 3 प्लस के रूट 17 दिया 17 दिया हुआ था, आपने 3 माइनस के रूट 17 कर देना है। इस तरह इसको 4 प्लस के रूट 5 कर देना है, और इसको 2 माइनस स्क्वेयर रूट 3 और 2 माइनस स्क्वेयर रूट 5, और ये हो जाएगा 5 माइनस स्क्वेयर रूट 7, और ये हो जाएगा 4 प्लस स्क्वेयर रूट 15। इस तरीके से आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है इस पूरे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम न्यू वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।